औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस नई वीडियो के अंदर खुशामदीद। आज मैं आप लोगों को मंकी पॉक्स के बारे में बताऊंगा। मंकी पॉक्स क्या है और क्या ये पाकिस्तान में है, ये कहाँ से आई है और कैसे ये दूसरे मुल्क को इफ़ेक्ट कर रही है। क्या आप इससे बच सकते हैं, क्या आप इससे बचने के लिए क्या तदाबीर कर सकते हैं, आज इस वीडियो के अंदर बताया। मंकी पॉक्स एक वायरल इन्फेक्शन है जो वायरल ज़ूनोसिस कहलाता है। ऐसा वायरस जो जानवरों से बंदों में जो ना मुंतकिल हो उसे कहते हैं वायरल ज़ूनोसिस कहते हैं। इसकी जो सिम्टम्स हैं स्मॉल पॉक्स जैसे स्मॉल पॉक्स की जो सिम्टम्स हैं उसी की तरह की इसकी मंकी पॉक्स की जो ना सिम्टम्स हैं। और इसके अंदर इसकी जो वैक्सीन है अभी तक जो ना अभी दराफ्त नहीं हुई है, लेकिन इसकी जो स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन है उसको इस्तेमाल करके इसको जो ना ख़त्म किया जा सकता है। एरेडिकेशन स्मॉल पॉक्स की जो ना 1980 के अंदर की हुई थी। और इसी तरह ये जो मंकी पॉक्स है इसको जो ना इसी के अंदर जो ना इमर्ज किया गया है। और इसकी जो फैमिली है और इसका जो जेनस है वो है आर्थ्रोपॉक्स वायरस। इसका जेनस है और इसकी फैमिली जो ना पॉक्स वायरस पॉक्स वेरिडाई इसकी जो ना फैमिली है। मंकी पॉक्स क्या है और मंकी पॉक्स जो ना किस मुल्क से जो ना मसलन स्टार्ट हुई है, वो सेंट्रल अफ्रीका और वेस्ट अफ्रीका से जो ना इसकी जो ना स्टार्टिंग हुई थी और यहाँ से जो ना इसके केसेस जो ना स्टार्ट हुए थे। और अफ्रीका के उन इलाकों में सबसे ज़्यादा पाई गई जहाँ पे जो ना बरसात जो ना बहुत ज़्यादा थी। और शहरी इलाकों में बड़ी तेज़ी के साथ जो ना ये फैलने लगी थी। इसका जो होस्ट की बात की जाए, होस्ट के अंदर जो ना एनिमल्स हैं उनके अंदर जो ना रोडेंट यानी कि जिनको चूहे कहते हैं। और इस तरह जो ना नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स है उसके अंदर जो ना बंदर जाल लंगूर भी कहते हैं। ये वायरस जो है ना इन जानवरों से जो ना बंदों में मुंतकिल हुआ था। मंकी पॉक्स जो है वो किस वायरस की वजह से जो ये बीमारी पैदा होती है वो मंकी पॉक्स वायरस के नाम से इसको जाना जाता है। मंकी पॉक्स वायरस जो ना सब डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो ना वायरस है। और इसकी जो जेनस है वो आर्थ्रोपॉक्स वायरस है और इसकी जो फैमिली है पॉक्स वेरिडाई इसकी जो ना फैमिली है। मंकी पॉक्स जो है उसको जो ना दो टाइप के अंदर या दो क्लैड के अंदर जो ना तकसीम किया गया है, या दो ग्रुप्स के अंदर तकसीम किया गया। उनके अंदर जो ना सेंट्रल अफ्रीकन क्लैड है और जो ना वेस्ट अफ्रीकन क्लैड है। इसमें जो सबसे जो ज़्यादा वो सवेयर किस्म की जो ग्रुप है या टाइप बनाई गई है वो जो है ना सेंट्रल अफ्रीकन क्लैड है। इसके अंदर जो ना इसको कॉन्गो बेसिन भी कहते हैं और इसको जाना जाता है। इसके अंदर इसमें जो ना सबसे ज़्यादा इसी इसी टाइप में जो ना लोग जो ना आते हैं और ये सवेयर किस्म की ये डिज़ीज़ है और ये ज़्यादा ट्रांसमिसिबल होती है। ये ज़्यादा जो ना बंदों में या ज़्यादा जो ना एक जगह से दूसरी जगह जो ट्रांसमिट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और कैमरून एक ऐसा इलाका है और जहाँ पे जो ना ये दोनों किस्म की जो ना मंकी पॉक्स जो ना पाया जाता है, ये दोनों किस्म की जो ना रिकॉर्ड की गई है। इसके कुछ इफेक्ट्स हैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ। इसके चंद जो ना मैंने पॉइंट बनाए हैं जो आपके साथ शेयर करता हूँ। उसके अंदर जो ना मंकी पॉक्स के लिए जो वायरस है वो जो ना जो स्मॉल पॉक्स के लिए जो वैक्सीन है वही वैक्सीन जो ना हम मंकी पॉक्स को भी लगा के जो ना इसको एरेडिकेशन कर सकते हैं। मंकी पॉक्स वायरस से जो ना ये कॉज करता है और जो ना इसकी जेनस जो है ना मंकी पॉक्स वायरस है। और इसकी जो जेनस है आर्थ्रोपॉक्स वायरस इसका जेनस है फैमिली, इसकी जो पॉक्स वेरिडाई इसकी जो फैमिली है। मंकी पॉक्स जो ना सेल्फ लिमिटेड डिजीज़ है क्योंकि ये अगर इसकी एहतियात की जाए ये कुछ ही दिनों के बाद जो ना ये बॉडी से जो ना एरेडिकेट हो जाती है। जब ये अगर इसकी एहतियात की जाए तो ये इसकी जो सिम्टम अपेयर होती हैं वो 2 से 4 हफ्तों तक जो ना अपेयर होती हैं। और सवेयर केसेस के अंदर ये देखा गया है कि
जब इसकी जो अलामत जो है ज़ाहिर होती हैं। अगर इसकी फर्टिलिटी रेशो देखी जाए, ये अगर 100 में से जो ना 3 से 6% जो है इसकी डेथ इसके चांसेस होते हैं। इसकी जो अराउंड जो देखा गया है वो 3 से 60% जो है इसकी फर्टिलिटी रेशो है। अगर मंकी पॉक्स की ट्रांसमिशन के हवाले से देखी जाए तो ये जो है ना अगर जिस ह्यूमन को अगर मंकी पॉक्स वायरस अगर लगा हुआ है, अगर वो दूसरे बंदे के साथ जो है टच करता है या एनिमल्स के साथ जब वो टच होता है या मटेरियल कोई ऐसे मटेरियल जो वायरस के साथ इन्फेक्टेड है, अगर ये एनिमल्स ह्यूमन जो और जो ना मटेरियल इन्फेक्टेड है वायरस के साथ, अगर वो उनके साथ जो ना अटैच या कॉन्टैक्ट बनता है तब जाके ये जो ना वायरस जो ना मुंतकिल होता है। मंकी पॉक्स जो वायरस है ये पर्सन टू पर्सन भी ट्रांसमिट होता है। उसके अंदर जो ना बॉडी के ऊपर जो रेशेस बनते हैं, वो जो दाने बने होते हैं, जब इसका टाइम पीरियड पूरा होता है, जब वायरस जो ना बॉडी के अंदर अच्छे से डेवलप हो जाता है, जब वो बॉडी से अलहदा होता है, जब वो किसी दूसरे पर्सन के साथ अटैच होता है या टच करता है या किसी भी वजूहात की वजह से ये होते हैं, लीजन की वजह से भी हो सकता है, या बॉडी के अंदर जो फ्लूइड बना होता है, जो पस बन रहा होता है, वो अगर टच हो जाए उससे भी ये ट्रांसफ़र हो सकता है। खांसने से भी रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट जब जब खांसी आती है तब जो ड्रॉप्स निकलते हैं उससे भी ये जो ना मतलब ट्रांसमिट हो सकता है। और उसके बाद कंटेमिनेटेड जो मटेरियल्स होता है उससे भी ये जो ना बॉडी से आपकी बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो सकता है। मंकी पॉक्स जो वायरस है ज़ूनोटिक डिजीज़ भी कहते हैं, क्योंकि ये जानवरों से बंदों में ट्रांसफ़र होता है, इसीलिए इसको ज़ूनोटिक डिजीज़ कहते हैं। ये सबसे ज़्यादा जो सेंट्रल और वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर जो ना इसकी जो ना मसलन स्टार्ट हुई थी। और अब इसकी जो ट्रीटमेंट है वो एंटीवायरल एजेंट को इस्तेमाल करके जो हम स्मॉल पॉक्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसको जो ना इसको ट्रीट किया जा सकता है। उसके बाद जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है, अगर इसकी अलामात देखी जाएँ, जो अलामात स्मॉल पॉक्स की हैं वही अलामात जो है ना मंकी पॉक्स की भी ज़हर होती हैं। उनके अंदर जो ना आपको जो ना देखने के अंदर आएगा फ़ीवर होगा और रेशेस बनते हैं, बॉडी के अंदर छोटे-छोटे दाने बनते हैं, उनके अंदर पास भरी होती है और वही पास जो है ना पूरी बॉडी के अंदर फैली होती है और फैल जाती है। और ये जो है ना मंकी पॉक्स की जो ना अलामात में से है। इसको सही के वेरीफाई करने के लिए इसका बाकायदा पीसीआर किया जाता है, तब जाके बताया जा सकता है कि ये मंकी पॉक्स ही है। स्मॉल पॉक्स के अंदर इसकी जो रिसेम्बलेंस है क्लिनिकली वो है जो स्मॉल पॉक्स के अंदर है। स्मॉल पॉक्स की जो साइन सिम्टम्स हैं अपेयर होती हैं, वही जो ना मंकी पॉक्स के अंदर जो ना इसकी साइन सिम्टम्स अपेयर होती हैं। स्मॉल पॉक्स के अंदर जो ना वर्ल्ड वाइड जो ना इसको एरेडिकेशन की गई थी 1980s के अंदर, इसको मुकम्मल तौर पे ख़त्म किया गया था। उसके बाद जो इसके केसेस जो है आते रहते हैं, लेकिन वो इसकी जो ट्रीटमेंट थी वो वैक्सीन जो थी ढूंढी गई, वो ही अभी तक जो ना काम कर रही है। और उसी वैक्सीन को अब जो ना मंकी पॉक्स के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ये मंकी पॉक्स जो है ना स्मॉल पॉक्स की बानिस्बत जो है ना कम डेंजरस है, लेकिन ये कम जो है ना डेंजरस तो ज़्यादा है लेकिन फैलती कम है। ये इसका जो फैलने का स्पीड है वो कम है स्मॉल पॉक्स से, स्मॉल पॉक्स की बानिस्बत। अगर इसकी मंकी पॉक्स की जो सिम्टम्स हैं, क्लिनिकल जो सिम्टम्स हैं, वो उसके अंदर जो ना आपको बुखार होगा, रेशेस निकलेंगे बॉडी के अंदर, आपके जो लिम्फ नोड है बॉडी में, जो आपके बॉडी जो ना डिफेंस मैकेनिज़्म के अंदर जो इनका इम्पोर्टेंट रोल होता है वाइट ब्लड सेल्स के तौर पे। और उसका बॉडी के अंदर जितना भी डिफेंस मैकेनिज़्म है उसके अंदर जो ना आपका लिम्फ नोड जो ना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। वो जो ना सबसे पहले जो ना मंकी पॉक्स डिस्कवर हुआ था 1958 के अंदर जो ना इसका केसेस जो ना मंकी पॉक्स जो ना रिसर्च के हिसाब से जो ना वो पाया गया 1957 के 58 के अंदर इसको डायग्नोस किया रिसर्च लैब के अंदर। और इसका ज़्यादातर जो ना मसलन ट्रांसमिशन है और जो आइडेंटिफाई किया गया है अब इसके केसेस, वो जो ना सेक्स मैन टू मैन यानी कि बंदे टू बंदा जब वो सेक्स करते हैं, ये वहाँ से जो ना अब आइडेंटिफाई किया गया है, ये उन लोगों में ज़्यादा पाया गया है। उसके जो ना कन्फर्म केसेस जो बताए जाते हैं वो जो ना
4400 जो 37 अभी तक जो रिपोर्ट हुए हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर। अभी तक पाकिस्तान में कोई इसका कैसे केस जो ना ज़हर नहीं हुआ, लेकिन कुछ दिन पहले कराची के अंदर 2 बच्चे नेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर जो ना मसलन वो एडमिट हुए हैं, उनको अलहदा भी रखा गया और उनको उनकी जो साइन और सिम्टम्स जो ना थी वो सेम टू सेम जो ना मंकी पॉक्स जैसी थी। अभी लेकिन अभी तक उनको कंफर्म नहीं किया गया, क्योंकि पीसीआर करने के बाद ही बताया जा सकता है कि ये मंकी पॉक्स ही इन्फेक्शन था या कोई और था। लेकिन अभी तक जो ना शक व शुबहात के अंदर रखा गया है, अभी क्लेरिफाई नहीं हुआ, लेकिन टेस्ट होने के बाद जो है इस बात को क्लियर कर देंगे। उसके बाद जो सस्पेक्टेड जो अभी तक पेशेंट रिकॉर्ड हुए हैं वो 170 जो ना अभी तक इसके सस्पेक्टेड है। अभी तक इनकी जो डेथ है ये नहीं हुई है। रीजन के अंदर जो ना कैमरून इलाका है जो आउट कंट्री के अंदर है, उसमें भी ये जो ना इसके केसेस देखे गए हैं। सबसे ज़्यादा जो ना सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के अंदर जो इसके केसेस हैं सबसे ज़्यादा वहाँ पे पाए गए हैं। और उसके बाद डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, इसमें उससे भी ज़्यादा जो ना इसके अंदर पेशेंट जो रिकॉर्ड किए गए हैं। और उसके जो निगेरिया एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे वहाँ पे भी इसके जो ना केसेस जो ना नोट किए गए हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी। मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।